गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस अवधि में हम चेरापूंजी से आया हूं पाठ से संबंधित द्वितीय चरण में अध्ययन करने वाले हैं। पिछले चरण में हमने देखा मेघालय पहले किस प्रांत का राज्य था, पहले किस प्रांत की राजधानी थी, अब वहां स्वयं एक राज्य प्रांत बन बैठा है। उस मेघालय की राजधानी, उसका हृदय, उसका केंद्र, उसकी पहचान, उसका वैभव शिलांग नगर है, जो मेघालय के सबसे बड़े नगरों में प्रथम है। मेघालय और जो बादलों का घर कहा जाता है, जिसका वर्णन स्कॉटलैंड से जोड़ा जाता है, वहां के वातावरण के अध्ययन के लिए प्रदीप पंत जी वहां प्रवेश करते हैं। वहां के अधिकारी संगमा जी से मिलकर वहां का क्षेत्र अध्ययन करते हुए खासी, गारो, जयंतिया समुदायों के संप्रदाय से परिचित होते हुए, मासमाई बाजारों से गुजरते हुए अब वहां आगे बढ़ते हैं। यहां उन्हें पनबिजली का ज्ञान प्राप्त हुआ, पर्वतों के समूहों के संप्रदाय संस्कृति का परिचय मिला। इसके उपरांत बाजार में महिलाएं किस तरह से व्यवहार चलाती हैं, स्व मार्केटों में, दुकानों में स्व अध्ययन करके व्यापार करती हैं, उनके खुद के व्यवहारिक स्थान है, तरकारी बेचना, चाय बेचना, फल बेचना या कोई मिठाई बेचना आदि। अब हम देखेंगे आगे का भाग, अंतिम और द्वितीय चरण। प्रथम शब्दार्थ प्राप्त, प्रताप, प्रपात अर्थात ಫಾಲ್ಸ್, ಮೇಲಿಂದ ಜರಿಯುವಂತ ನೀರಿಗೆ ಪ್ರಪಾತ ಅಂತಾರೆ. ಜಲಪ್ರಪಾತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಲೋಕಪ್ರಿಯ, ಜನಪ್ರಿಯ. ನಿಹಾರ್ ಗುರಾಯಿಸುವುದು, ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಹಾರ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಲುಕಾಚುಪ್ಪಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಟ. ಗುಫಾ ಅಂದ್ರ ಗುಹೆ. कुछ आगे बढ़कर संगमा ने जीप रुकवा दी। कुछ समय वहां चेरापूंजी से निकलकर, आसाम के गुवाहाटी से निकलकर मेघालय के नगरों से होते हुए आगे बढ़ते हैं। वहां पर संगमा जी जीप को रुकवाती हैं। हम सभी नीचे उतर गए। सामने दिखाई पड़ रहा है। हम सभी नीचे उतर गए, सामने दिखाई पड़ रहा है. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಜೀಪಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇಳಿದ ನಂತರ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಊಹಿಸಲಾರದಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ದೃಶ್ಯ ಏನೆಂದರೆ नोहशंगतियांग प्रपात, जो मास माई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है. वहां एक जलप्रपात था, वाटरफॉल्स, जो नोहशंगतियांग प्रपात के नाम से लोकप्रिय था. लोग देश विदेश के वहां पर संग्रहित होकर उस जलप्रपात को निहारते हैं, अपनी स्मृति में उसकी जिज्ञासाओं को संग्रहित करते हैं, उसकी लोकप्रियता का लिखित अनुवाद करते हैं. वहां
नुहशंग तियांग जलप्रपात इसलिए लोकप्रिय हुआ क्योंकि वहां पर एक दंत कथा है। उस दंत कथा के अनुसार एक बालिका ने, युवान युवती ने उस फॉल्स के ऊपर से कूदकर मृत्यु को स्वीकार किया था। यह दृश्य देखने के लिए लोग स्थानीयों से वहां पर नियुक्त होते हैं। इसलिए उस स्थान को मासमाई कहा जाता है। माखा मुख ತಾಯಿಯ ಮುಖದಂತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು। पानी लगातार ऊंचे पहाड़ से सैकड़ों फुट नीचे बेरोक टोक गिर रहा है। ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಸುರಿಯು, ಆ ನೀರ ಮೇಲಿಂದ ಏನು ಜರಾಟತಿಲ್ಲ, ಏನು ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರಗ್ರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು। ಬೇರೋಕ್ ಟೋಕ್ ಅಡೆತಡೆವಿಲ್ಲದೆ पानी लगातार एक समान, एक धारा से, एक गति से ऊपर से नीचे गिर रहा था। उसकी गति में, उसकी धारा में, उसके वेग में कोई व्यवधान नहीं था, कोई आपत्ति नहीं थी। इतनी तीव्रता से वहां जल ऊपर से नीचे बह रहा था। वहां देखिए सामने रहा बांग्लादेश। भारत के उस भाग से हम पाछामी अर्थात भारत के पूर्व स्थान से हम, पूर्वोत्तर स्थान से हम बांग्लादेश को देख सकते हैं। वहां से बांग्लादेश पास नजर आता है क्योंकि पश्चिम बंगाल से ही बांग्लादेश का जन्म हुआ था। बांग्लादेश एक छोटा देश है। उस देश में आज भी राष्ट्र गीत जो गाया जाता है वह भारतीयों की देन है। देश की स्वतंत्रता के समय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक गीत लिखा था, मेरा सलोन बंगाल। उसी गीत को बांग्लादेश में राष्ट्रगीत के नाम से स्वीकारा गया है। आज भी वह गीत प्रचलित है। यह गीत रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दुखित होकर लिखा था जब बंगाल में विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन पाकिस्तान को जन्म देने का एक कारण है, एक ब्लूप्रिंट है। संगमा के साथियों में से एक कहता है, अभी अभी जब जीप से उतरे थे हल्की धूप थी और अभी क्षण भर बाद ही बादल घिरे और हल्की हल्की वर्षा होने लगी। हल्की हल्की हगुराದಂತಹ सन्नदाದಂತಹ सप्पदाದಂತಹ हल्की हल्की यह शब्द युग्म शब्द है। क्षण भर यह शब्द युग्म है। हल्की हल्की यह द्विरुक्ति शब्द है। संगमा जी ने कहा जीप रुकवा दीजिए। उतने में ही लेखक जी कहते हैं, अभी अभी ಈಗ ತಾನೇ ಸಣ್ಣಂಗ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು, ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಮೋಡಗಳು ಕೂಡಿದವು, ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ। ಇದು ಎಂಥ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ದೃಶ್ಯ। मैं संगमा के आगे अपना पुराना सवाल दोहराता हूं, क्या साल भर यहां वर्षा होती रहती है?
फिर से लेकर प्रदीप पंत जी कहते हैं, संगमा जी यहाँ पर वर्षा की स्थिति गति ऐसी ही रहती है क्या? यहाँ वर्षा निरंतर सारे वर्ष होती रहती है? इड़ी वर्ष इल्ले मಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿತಾನ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಗರಕ್ಕೆ, ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೋಡಗಳ ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಂತಹ ಸಂಗಮಾ ಅವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸ್ತಾರೆ. फिर से उस प्रश्न को सुनते ही संगमा जी कहते हैं, पंत साहब यह चेरापूंजी है. पंत साहब जी यहाँ बादलों का घर है, चेरापूंजी है. यहाँ पर वर्ष के 12 महीने वर्षा होती ही रहती है. हाँ, ख्याल आया यह चेरापूंजी है. समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर, जो विश्व से सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है. सतह स्थान, समुद्र के स्थान से हम 1300 मीटर ऊपर जाकर देखेंगे. 1300 मीटर सारा ब्रह्मांड नजर आएगा. 1300 मीटर ऊपर जाकर देखेंगे हम, तो यहाँ प्रकृति में सबसे अधिक वर्षा स्थान संकेतित होता है. ಈ ಸಮುದ್ರದ 300 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೇಘಾಲಯ ಮತ್ತು ಚೇರಾಪುಂಜಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. हम लोग कभी कल चल करते प्रपात को निहार रहे हैं, कभी पानी से घिरे बांग्लादेश के भूभाग को. बांग्लादेश के आसपास पानी ही पानी है. पानी के बीच में वहां एक देश है. और लेखक प्रदीप पंत जी, संगमा जी और उनके 2 अन्य मित्र जी वह सभी बादलों से घिरे आकाश को देख रहे हैं. उस बादलों से गिरते हुए वर्षा को देख रहे हैं और कभी समस्त जल से घिरे हुए बांग्लादेश को देख रहे हैं. इसका अर्थ यह हुआ, मेघालय के सीमा के उस पार बांग्लादेश स्पष्ट नजर आता है. वर्षा फिर बंद हो गई है, धूप फिर खिल आई है. खिलना ಅರಳುವುದು, ಮಳೆ ಹೋಯಿತು, ಬಿಸಿಲು ಅರಳಿತು. ಅಂದರೆ ಆ ಮೋಡಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಏನು ಮಾಯ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಮೋಡಗಳು ಅಳಕ ಹೋದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅಕ್ಕ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಭೂಮಿ ಎಂದಿಗೂ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. पृथ्वी कतई भी सूर्य की प्रकाश की प्रतीक्षा नहीं करती. इसी तरह वर्षा, धूप, कोहरे की लुका छिपी का खेल चलता रहता है. यहाँ संगमा जी कहते हैं, आदरणीय पंत जी, यहाँ पर वर्षा, बादलों का और सूर्य के निकलने का यहाँ लुका छुपी, कन्नु मुच्छाटा, यहाँ खेल निरंतर चलता रहता है. हम लोग अब जीप में बैठकर लौट रहे हैं. संगमा रास्ते में खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगते हैं. वे कहते हैं, घासियों को यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है. गरीब चहला गारो लोगों की मातृभूमि है. संगमा जी और पंत जी में एक विचार विमर्श आरंभ होता है. वहां पर
संगमा जी कहते हैं, देखिए पंत जी, यहाँ पर खासी, जयंतिया, गारो 3 समुदाय हैं। इन तीनों में सबसे रिच और बहुसंख्या में अगर कोई है वहाँ खासी समुदाय है। खासी समुदाय को यहाँ पर सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है और गारो समुदाय यहाँ का गरीब 6 लाख लोगों का समुदाय है। वाक्य रेखांकित करें। लोगों की मातृभूमि है, यहाँ गारो समुदाय लोगों की मातृभूमि है, ये जन्मभूमि है। गारो पर्वतमालाएं, जहाँ माना जाता है कि गारो समूह बोडो जाति का अंग है। देखिए, गारो समुदाय जो है बोडो जाति का एक अंग है। जैसे कि लिंगायत समुदाय में पंचमसाली, गांग्यार, नेकार, सांगोल जैसे और भी कुछ अन्य जातियां आती हैं। अन्य समूह के लोग इस लिंगायत समाज से जुड़ते हैं। वैसे ही गारो समूह जो है बोडो जाति का एक अंग है। रेखांकित वाक्य। नोंगक्रेम उनका प्रमुख नृत्य है। बोडो जाति का नृत्य जो है नोंगक्रेम है। जयंतिया पहाड़ियों के उत्सव का नाम है बेडहन खलाम। बेडहन खलाम जो है जयंतिया पहाड़ियों का समूह का एक प्रमुख उत्सव है। जैसे कि भरतनाट्य, कथक, कथा, ये सब एक उत्सव के अंग हैं। वैसे ही नोंगक्रेम बोडो जाति का नृत्य है। बेहडेन खलाम जयंतिया समुदाय का उत्सव अंग है। इस तरह से विचार विमर्श करते हुए वहां आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर एक स्थान पर जीप रुकती है। ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ತೆರಳಿದ ನಂತರ ಆ ಜೀಪ ಆ ವಾಹನ ಸಂಗಮ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನೂ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ದಾರ್ಶನಿಕವಾಗಿ ಲೇಖಕ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಗಮ ಅವರು ಆ ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. हम उतरते हैं। बगल में एक गोलाकार विशाल पत्थर है। ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ಬಗಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲಾಕಾರದ ವಿಶಾಲವಾದಂತ ಕಲ್ಲವಿತ್ತು, ಶಿಲೆ ಇತ್ತು. संगमा बताते हैं यहाँ प्राकृतिक का शिवलिंग है। संगमा जी कहते हैं इस पत्थर को, इस शिला को किसी ने अपने हाथों से आकार नहीं दिया। यहाँ प्राकृतिक है। यहाँ तो प्रकृति से ही स्वयं निर्मित हुआ है। इसीलिए इसे प्राकृतिक शिवलिंग कहते हैं। एक प्रश्न का वाक्य। मशाल या टॉर्च जलाए बिना, और आश्चर्य को मासमाई गांव की गुफाएं भी हैं। गुफाएं इतनी अंधेरी हैं कि मशाल या टॉर्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। संगमा जी कहते हैं यहाँ की गुफाएं बड़ी ही विशाल हैं, बड़ी ही लंबी हैं, बड़ी ही अंतराल हैं। यहाँ की गुफाओं का अध्ययन करने के लिए, इनका चयन करने के लिए हमें टॉर्च और मशाल इनका इंतजाम करना होगा। ಆ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬರಹವನ್ನು, ಆ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಂತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ದೀಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಶಾಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ
ಆ ರಿಲೇ ಓಟದ ಆರಂಭ ಮಾಡುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮಶಾಲನ್ನು ಉಜಾಗರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಮಶಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು. ಉದ್ದೇಶ ಬೆಳಕದಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರಗಳು, ಆ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಗೋಚರಿಸಬೇಕು. संगमा का एक साथी कहता है हमने मशालें जला ली हैं और हम गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे हैं. ಸಂಗಮ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ, ಸಂಗಮ ಅವರೇ, ನಾವೀಗ ಗುಹೆಗಳ ಒಳಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಟಾರ್ಚು ಇದೆ ಮತ್ತು ಮಶಾಲು ಇದೆ. ಚಿಂತಿಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. गुफाओं के अंदर आगे बढ़ते आगे निकलते हैं. अगल बगल युग्म पद, आसपास, अक्क पक्क, ऊपर नीचे, अपोजिट वर्ड, ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ, ಪತ್ತರ. ಆ ಗುಹೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಗುಹೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಇಂದು ಹಾಗೆ ಇದೆ. सदियों से ये गुफाएं इसी तरह हैं और दूर, बहुत दूर तक चली गई हैं. ಶತಮಾನ ಕಳೆದು ಹೋದರೂ ಸಹ ಆ ಗುಹೆಗಳ ಆಕಾರ, ಆ ಗುಹೆಗಳ ಬಣ್ಣ, ಆ ಗುಹೆಗಳ ವರ್ಣನೆ ಹಾಗೆ ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷವಿಲ್ಲ. हम लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं जैसे आश्चर्य लोक से लौट रहे हैं. संगमा जी, पंत जी और उनके दो संगमा जी के अभिन्न मित्र, वह चारों लोग उन गुफाओं में प्रवेश करते हैं. कुछ दूर तक जाकर उसी स्थिति में पुनः प्रस्थान करते हैं, वहां से निकल आते हैं, क्योंकि उस गुफाओं का अंत नहीं है. आ गुहे ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರದ ಸೀಮೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಸಮಾಪ್ತ ಆಗಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಖಚಿತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಹೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು. सो यह पाठ था आदरणीय प्रदीप पंत जी से रचित. सो द्वितीय चरण में आने वाले अंश देखिए, जलप्रपात हमने देखा नूह संग तियांग जलप्रपात, जिसे मास माही कहा जाता है, जो वहां के लोगों के लिए लोकप्रिय है. फिर हमने देखा ऊंचाई, वहां ऊंचाई से पानी गिरता है, एक समान गिरता है. फिर हमने देखा समुद्र के 1300, समुद्र के ऊपर से 1300 मीटर ऊपर से अगर हम देखेंगे तो हमें चेरापूंजी सबसे अधिक वर्षा का स्थान नजर आएगा. संप्रदाय खासी, जयंतिया, गारो लोगों की अपनी ही एक संप्रदाय है. इनमें से विशेष बहुसंख्याक जो है खासी समुदाय है, जहां के लोग ने सम्मानित दृष्टि से देखते हैं, जहां पर 4 लाख लोगों का गरीब समुदाय गारो समुदाय है, जो उनकी मातृभूमि है. और हमने देखा गारो समुदाय बोडो जाति का अंग है. नोंग क्रेम जिसका प्रमुख नृत्य है. जयंतिया उत्सव का नाम बेहडन खलाम है. और इसके अतिरिक्त हमने देखा वहां की गुफाएं जो विशाल हैं, जहां पर टॉर्च और मशाल के बिना प्रवेश नहीं कर सकते. तो यहां का चेरापूंजी से आया हूं. समस्त पाठ का परिचय. घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्पष्टता से अध्ययन करें. संध्यास्पद वाक्यों को पुनः हमारे दूरभाषा के नंबर पर संपर्कित करें. आज के इस भाग का गृह कार्य है खासी जयंतिया गारो समुदाय की माहिती संग्रह करें. इन तीनों
समुदायों की माहिती को संग्रह करें और हमें भेजें। जय हिंद।